तो गाइस कैसे हैं आप लोग? अच्छा होंगे आप लोग। चलिए तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं आईआईटी सीरीज का एपिसोड फर्स्ट बोलिए, पार्ट फर्स्ट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन अगर पढ़ लिए ना और समझ गए इस लॉज को तो गर्दा उड़ा दीजिएगा किसको, क्वेश्चन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि कम समय में ज़्यादा कवर करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रेडिकल। ठीक, लॉ ऑफ रेडिकल किस पे लागू होगा, इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन लिखते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, कोमा b इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। और जो हम इसमें n इस्तेमाल करने वाले हैं, n यूज करने वाले हैं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए होंगे? हाँ, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर मेरा वर्ड्स नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग समझ जाइए, लिख भी लीजिएगा। ए क्या बोलता है कि ए इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए और एन पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। इंटीजर्स या यहाँ पे रेशनल नंबर भी लिखा है, ज़्यादातर रेशनल रहता है, इंटीजर्स नहीं रहता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सब समझ में आएगा, अभी जस्ट लिख रहे हैं, हम पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा। आज तक ऐसा हुआ है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है एन और ये ए, तो इस ए को क्या बोलते हैं बच्चों? सर इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल। इट्स रेडिकल सर, ये रेडिकल। और इसे क्या बोलेंगे सर? इसे ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, ये बच्चों वाला बात क्या सिखाए, कुछ अच्छा सिखाइए। तो चलिए अच्छा पे चलते हैं। तो पहला लॉज हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है। ठीक है, यानी कि रेडिकल में ए है और ऑर्डर में एन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर 1/n। ठीक है, यही ये सिचुएशन दिया है। क्या सिचुएशन दिया है कि ए हमेशा क्या रहना चाहिए? 0 से बड़ा रहना चाहिए। सब क्लियर होगा, एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता, अगर पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत समय लग सकता है। ए हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए। और बी भी, मतलब हम भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, वो भी ऐसा सिचुएशन में करता है। और एन क्या है? हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं कि ऐसे लिखना समझ गए। अब दूसरा लॉस क्या होता है? ठीक सर, एग्जाम्पल तो बताइए, ऐसे सिर्फ चलते रहिएगा तो हमको समझ कैसे आएगा। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो सर 2 के पावर 1/3 हो जाएगा, लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब ये वाला तो बताइए, इसमें तो हिडन रहता है। हम आज तक इसमें लिखा हुआ ही नहीं देखे, आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो पता है यहाँ पे हिडन क्या रहता है? ऐसे लिखा रहता है √5, तो यहाँ पे क्या हिडन रहता है पता है? 2 हिडन रहता है। अगर पढ़े होंगे तो पता होंगे, नहीं होगा तो आप भी समझ लीजिए, अभी याद रखें। ठीक है, तो ऐसे भी रहेगा तो इसे क्या लिखेंगे? 5 के पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन है। समझ में आ गया? तो ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं इससे? ये तो 1/, इस वाले लॉस से। ठीक है, ए के पावर 1/n। चलिए, तो आप एनसीईआरटी में आप बनाए होंगे, पहला रेशनल नंबर चैप्टर ही है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं और उसी पे भी कंटिन्यूस जाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाए हैं 64 का पावर आप क्या लिखें? 64 ऐसे लिखें, बताते हैं 64 और यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आगे सभा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या देखने के लिए मिलेगा? तो 64 का पावर 1/3, क्योंकि एनसीईआरटी बवा वाला क्वेश्चन देता है, बच्चा वाला इस सोल्व करके खुश हो जाए। लेकिन खुश नहीं होना है, जितना दुख रहेगा उतना फायदा मिलेगा। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सर कैसे लिखते हैं? जो भी लिखा है उससे उसका पावर 1/3 हो जाएगा। किस लॉज से? इस लॉज से। अब सोल्व कर लीजिए। 64 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। लिखिए 2 के पावर 6 लिखते हैं, उसमें क्या है? 2 के पावर 6 लिख लिए और इस टोटल का पावर 1/3। ठीक है, इसलिए या ये लिखिए। अब दोनों सेम रहता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन रहता है, ये आर्य शर्मा का बुक बनाइएगा तो लिखा रहता है, इसे हम मिला देते हैं। तो अब क्या होगा सर? जब आप एक और कल लॉ पढ़ाए थे कि ए के पावर m और इस सब का पावर m रहता है, तो क्या होता है? ए के पावर m मल्टीप्लाई m होता है ना? चलिए कैसे लिख लेंगे इसे? 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। ये से काट के 2 टाइम्स में 2 के पावर 2 आ गया, 2 के पावर 2 और ये 4 आंसर। देखे कैसे यूज होता है इसका, समझे ना? चलिए अब दूसरा लॉस पे चलते हैं। दूसरा लॉस क्या है? दूसरा लॉ क्या है?
यहाँ पर एन रहेगा, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई एन और ए, नहीं यहाँ पे बी है। अब बी लिखे ना, तो बी का भी मतलब वही है कि बी हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन 0, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब क्या होगा सर इसका, तो रेडिकल सेम रहेगा, सॉरी ऑर्डर सेम रहेगा और रेडिकल डिफरेंट रहेगा, तो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर वही रहेगा एन, और क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। चलिए सर दूसरा तो लॉ आप बहुत इजी में बता दीजिए। चलिए अब बताइए तो इसमें एग्जाम्पल, अब बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है जैसे √6 मल्टीप्लाई √3 लिखा रहता है, क्या हो जाता है √6 मल्टीप्लाई √3, 6 3 18, आया समझ में। चलिए बहुत अच्छा समझ गए। अब ये मत बोलिए सर इसमें हम लिखे ही नहीं, एन है ही नहीं, दोनों में 2 2 हिडन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, समझे। चलिए लिख के एक बना देते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे क्या बना रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ये हो जाएगा 2 3 और देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, रेडिकल में ऑर्डर में 3 और 3 2 6, ये आंसर हो गया। दोनों एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छा से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा क्योंकि हमसे पढ़ते हैं तो इतना तो समझ में आना लाइव है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले लोग। अब देखिए, अब आप बोलिएगा सर हम सोचते हो कैसे सोच लेते हैं, अभी बताते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। सर अब जब लिखे कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए तब क्या होगा, ऑर्डर सेम रहना चाहिए तो रेडिकल मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो अब लिखिए, तो हम जो लिखा है यहाँ पे m लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे a लिखिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे n लिखिए और यहाँ पे भी a लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम रखिए, क्या लिखिए m लिखिए, ठीक, और क्या लिखिए रेडिकल को सेम लिखिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना अच्छा सोचते हैं, ऐसे अगर सोचते रहे ना एक दिन जरूर IIT के लिए, IIT तो नहीं IIT के लिए, चलिए IIT नहीं है ITI के लिए, समझे। तो देखिए ये नहीं होगा इक्वल, ये लॉ नहीं है, ये क्या बात है, मतलब आप ये बोले ये तो हम समझ गया, एग्जाम्पल भी समझा दिए, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा सर कि आप ऐसे ही सिर्फ हमको लॉज बताते जा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं 100% समझने के लिए और डाउट को सोल्व करने के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यू कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम 4 बच्चा को पढ़ाने के लिए बनाए हैं और 4 बच्चा 100% समझना चाहिए, बाकी बात दूसरा भी देख रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पर। चलिए मतलब एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं क्या, कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए सर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2 और यहाँ पे 3 2 भी लिखिए, मतलब क्या, यहाँ पे रेडिकल सेम है और ऑर्डर डिफरेंट है ना, दिख रहा होगा आपको। तो क्या हो जाएगा इस वाले लॉ से जो आप गलत बता रहे हैं, क्या होगा सर 3 2 6 ऑर्डर में लिखिए और 2, अब ये प्रूफ करके दिखाइए तो कैसे ये गलत है, आइए करके दिखाते हैं। सिर्फ सही भी बताएंगे तो आप क्या सीखिएगा, जब तक गलत नहीं बताएंगे कि आप गलत क्या कर रहे हैं सीखिएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं कैसे ये गलत है। तो 2 के पावर क्या इसे लिख सकते हैं 1/3 और मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/2 लिख ले, कैसे लिख रही है, तो इतना भी आप मतलब समझदार है कि यहाँ से हम इस वाले लॉ का इस्तेमाल करके लिखते हैं, समझदार है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या लिखिए 2 के पावर 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये कैसे लिखिए a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर m रहता है तो a के पावर n प्लस m हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, सिंपल सा थ्योरम है। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका हम शॉर्ट यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। 6 आ गया एलसीएम, ठीक है, 6 में 3 से 2 आएगा और प्लस यहाँ पे 3 आएगा, ये तो बट्टा पर के जोड़ तो मांगेगा कर देंगे। चलिए 5/6 क्या आ गया, 2 का पावर 5/6। अब आपके पास इतना दिमाग है क्या 2 के पावर 5/6 को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं लेकिन बाद में बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसे लिखेंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा सर कैसे लिखती है, ठीक है, जस्ट अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कम टू द टॉपिक। यहाँ देखिए ये क्या होगा, अगर इसे लिखते हैं पावर के फॉर्म में तो 2 के पावर 1/6 लिख लेते हैं, ये होता ना, यहाँ पे तो आया 5/6, दोनों इक्वल है, सर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है ये लॉज नहीं होगा, यहाँ पे एक गलत लॉज है, खुद से लॉज मत बनाइए, जो लॉज दिया है उसे ही पढ़िए, समझे। चलिए अब चलते हैं क्या दूसरा टॉपिक पे, दूसरा लॉज पे ध्यान रखिएगा, ये लॉज नहीं है, ऐसा दिमाग भी नहीं लगाना है, जो पढ़ा रहा है बस उतना पे ध्यान दीजिए, समझ गए, बिता रहे हैं सर, अब छोड़ के भाग रहे हैं, अब बोलते हैं कि 100% सब डाउट क्लियर करके चलते हैं, छोड़ कैसे दें, चलिए बता दें, a के पावर
एन रहता है तो इसे कैसे लिख लेते हैं? सर रूट के अंदर में ए लिखते हैं और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एन लिखते हैं। सिंपल सा बात है, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा 1 थोड़ी आएगा, 2 आएगा। तो सर 2 कैसे लिखेंगे? तो 2 बाहर निकल जाता है, जैसे बता रहे हैं। देखिए 2 के पावर 5/3 है। तो अब इसे कैसे लिखे सर? तो आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखिए हम लिख रहे हैं 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/3। नहीं होगा, ये तो गलत है। चलिए एक मिनट, 2 के पावर आप क्या कीजिए, 2 के पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। पावर का पावर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 क्या होगा? 2 के पावर 5 32 के आसपास होगा, शायद 32 ही होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा 2 के पावर 5 और इसका पावर क्या हो जाएगा? मतलब ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए समझा देते हैं। पावर का पावर रहता है ए के पावर एन और इसका पावर एम रहता है, तो क्या हो जाता है? ए के पावर एन मल्टीप्लाई एन हो जाता है। तो हम इससे ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो 2 के पावर 5 और इसका पावर क्या लिख ले? 1/3 लिख ले। तो 2 के पावर 5 कितना होता है सर? 32, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 1/3। अब रूट के अंदर में 32 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्डर में? 3। समझ गए? मतलब डाउट एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये क्या समझा, समझ गए? ये बहुत ही लेवल को हम डाउन कर रहे हैं, इससे लेवल डाउन करना और समझ गए ना तो बहुत अच्छा है। चलो समझ गए तो हम जाते फिर। अब बाउंस मारेगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलूंगा और हम कोशिश करते हैं कि कम लेंथ वीडियो में। चलिए थर्ड लॉस क्या है? देखिए यहाँ रेडिकल में n है और a डिवाइडेड रेडिकल में n है और b है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडिकल में n ही रहेगा, ठीक है, और a/b। समझे? चलिए बताते हैं इस पे एग्जाम्पल फटाफट, नहीं तो क्या बोलेंगे सर समझ में नहीं है। चलिए क्या लिखते हैं? चलिए √6 लिखते हैं डिवाइडेड √5 लिखते हैं। तो सर √6 यहाँ पे 2 हिडन है, तो रूट कितना लिख लेते हैं? 6/5 लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। तो अब ये वाला तो बता दिए, इससे तो पता है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका यूज करते हैं, बता लोग से होता नहीं है, ठीक है। बाकी बात हम ऑर्डर में भी कुछ लेकर बताते हैं, या आप लोग याद रखें कि हाँ ऐसा होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 डिवाइडेड, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट रेड ऑर्डर में 3 और 2/3। चलिए अब बहुत हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, प्रूफ तो कीजिए। अभी तो हम ये तो आप इसी से लिख रहे हैं, प्रूफ कैसे कीजिएगा? देखिए बताते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। 2 के पावर देखिए यहाँ पे इससे प्रूफ करते हैं। हाँ देखिए क्या, √6/5 है, तो 6/5 को हम क्या लिखेंगे? √6 डिवाइडेड √5। यहाँ पे 2 हिडन है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं सर? अब इसे क्या लिख लीजिए? इसे लिख लीजिए 6 का पावर 1/2 और डिवाइडेड 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना? देख के बताइए। चलिए अब क्या हो जाएगा? पावर सेम है तो किस वाले लॉस है सर? लॉस तो कल बहुत पढ़ा है, a के पावर n डिवाइडेड b के पावर n ही है। तो a/b का पावर क्या हो जाता था? n। पढ़ाए थे नहीं ये वाला? देखिए हाईलाइट करते हैं, नहीं तो मान चलेगा बाउंस मारा। पढ़ाए थे ना? चलिए तो अब इसी वाले लॉस का इस्तेमाल करके क्या हो जाएगा? 6/5 का पावर 1/2। अब किसी का भी पावर 1/2 रहता है तो कैसे उसे ऐसे वाले फॉर्म से ऐसे वाले फॉर्म, मतलब ऐसे फॉर्म से ऐसे फॉर्म में लिखने आता है। 6/5 रूट्स और यहाँ पे 2 आ जाएगा रेडिकल। हम क्या किए हैं? लॉज को एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश किए हैं, और छोटा बोर्ड है, ज़्यादा इधर उधर वर्ड्स हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम उसको सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है। इसलिए ग्रुप बना है, आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम उसे फिर से बनाकर और समझा कर देंगे। चलिए ये तो बहुत अच्छा था। और एक लास्ट लॉ, आज 4 ही लॉ पढ़ा रहे हैं, लास्ट है, और इसी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। कल समझेंगे कि रूट्स में असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग लिखते हैं, या आगे शाम को पढ़ेंगे। चलिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे रूट्स में n लिखा हुआ है और a का पावर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे रूट्स के अंदर रूट्स है और यहाँ पे a है। अब क्या होगा? तो अब मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम जो नॉट इक्वल टू 1 बताए थे ना, वो वाला गलत था। अब ये देखिए कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट्स के अंदर a ही रहेगा और आपस में क्या होगा? ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई। तो कैसे, मतलब कैसे सर? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इधर बॉर्डर है, बॉर्डर से उस तरफ बन जाइए,
तो एग्जाम्पल क्या ले, तो एग्जाम्पल लीजिए 3 ऑर्डर में, और फिर से ऑर्डर में ले लीजिए 4 नहीं लेते, 2 लेते हैं, और यहाँ पे 5। चलिए इसे, तो आप इसे देखिएगा, इससे अब इस लॉ से क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो सर लॉ से तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, उतना तो फॉर्मूला अप्लाई करने आता है, उतना तो फॉर्मूला अप्लाई करने में देंगे। 3 2 6 लिख लीजिए ऑर्डर में, और 5, ये तो लॉ से लिखे, प्रूफ करके दिखाइए सर। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं क्या, चलिए लिखे ही रहने देते हैं, अगर इतना आ गया हम लोग का आंसर तो हम लोग सही है। चलिए तो क्या सर क्या लिखे, रूट यहाँ पे 3 है, इसको आप इस वाले लॉ से चेंज कर सकते हैं, 5 के पावर 1/2 लिख ले, इसे ही सिर्फ इस वाले रूट को सोल्व किए हैं, इस वाले लॉ से, फर्स्ट लॉ से। अब देखिए इसका पावर सर 5 का पावर 1/2 है, ठीक है, और इस टोटल का पावर क्या हो जाएगा 1/3, समझे, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ये था लॉ, ये 4 लॉ है, और 4 लॉ पावर समझ गए, 4 फॉर्मूला को समझ गए, तो बहुत ही क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कीजिएगा फटाक से। चलिए अब एक लास्ट लिख देते हैं, जो क्या इक्वल नहीं था, मतलब जो होता है लॉज उसे भी लिखना, क्या नहीं होता है उसे याद रखना है, नहीं तो बच्चा लोग क्या करता है, क्या नहीं होता है उसे ही मेंशन करता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, तो क्या नहीं होता है उसे याद रखना है, क्या नहीं है उसे यहाँ पे लिख देते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। सर इसी बारे में हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए थे, क्या देखिए रूट्स में था m, यहाँ पे a था, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में, यानी कि ऑर्डर में m था और रेडिकल में a था, रेडिकल सेम था लेकिन ऑर्डर डिफरेंट था, तो हम क्या लिख लिए थे सर, हम लिखे थे m n ऑर्डर में और a, जो कि गलत था, समझे, फॉर्मूला ये वाला होगा। मेरा उद्देश्य था कि आपको गलत भी बताएं और जो सही रूल है वो भी बताएं, ठीक है। बाकी बात इस पर और भी डिस्कस करेंगे कल क्वेश्चन को लाकर, और क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। बाकी बात ये सीरीज IIT का सीरीज स्टार्ट किया, IIT फाउंडेशन है क्लास 9th में। बाकी बात आप लोग वीडियो पे देखिए, मुझे दूसरा से मतलब नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हैं वही बहुत अच्छा है, फटाफट ये वीडियो देख लीजिए, और सभी लॉस को ना नोट्स बना के, जहाँ फॉर्मूला आप 1 पेज 2 पेज में लिखिए, जहाँ जितना फॉर्मूला हम पढ़ा रहे हैं सबको उसमें मेंशन करते चलिए, क्योंकि सबका यूज आने वाला है, और हम बताते भी क्लास में कि सब फॉर्मूला लिख कर अपने स्टडी के सामने चिपकाने के लिए, जिससे क्या हो कि आप जब पढ़ते हैं और फॉर्मूला में प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट वहां से देखकर क्वेश्चन को बना लें, क्योंकि उतना याद नहीं रहता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाइएगा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, यहाँ पे बैठाया जाता है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।